उड़ीसा में जनता बीजेपी बीजेडी से उब चुके हैं, लेकिन उड़ीसा में भाषण, जुमले, रैली आदि प्रभावी नहीं होते हैं। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मद, मांस, 500 टंकिया नोट यानी कि शराब, मुर्गा, 500 रुपये कैश ही प्रभावी होते हैं। जवाहर जी के मुताबिक बूथ वाइज कांग्रेस को 2.5 लाख खर्च करके ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है और यह 2.5 लाख खर्च चुनाव आयोग की सीलिंग के अंतर्गत ही हो जाएगा। वेलकम टू जवाहर जी हिंदी। नमस्कार, मैं हूँ एसपी सोरेंग। आपसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमको यानी कि जवाहर जी हिंदी का उत्साह बढ़ाएं, जवाहर जी से जुड़ जाएं। इस एपिसोड में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले और इंडिया वाले का संभावित चुनावी परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए दो बड़ी गुट, एक तो बीजेपी वाले और दूसरा इंडिया वाले आमने सामने हैं और लगभग एक दूसरे के खिलाफ तैयारी में जुट गए हैं। टीवी, मीडिया और अन्य सब जगह पर इन्हीं की चर्चा हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग एक अन्य तटस्थ वाले ग्रुप के चर्चा कर रहे हैं। भारत के मैप को देखिए। उत्तर और पश्चिम जहां अभी भी बीजेपी शासन में है, वह बीजेपी के कैचमेंट एरिया है। मैप से यह बात स्पष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्व में जहां बीजेपी शासन में नहीं है, सिवाय महाराष्ट्र को छोड़कर इंडिया वाले का कैचमेंट एरिया है। मैप से यह भी स्पष्ट है, माफ कीजिएगा, यानी कि भारत पार्टियों के हिसाब से दो भाग हो गया है, लेकिन इंडिया वाले एरिया में उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना ये 3 राज्य तटस्थ रहने वाले हैं। सांसदों का हिसाब करें तो बीजेपी के सीट अपने कैचमेंट एरिया में 205 तक ही हो पाएगा। अगर बीजेपी इंडिया वाला एरिया से 40 सीट भी ले आ सकता है तो उसकी कुल संसद संख्या 245 तक ही पहुंच पाएगा, जो कि बहुमत से काफ़ी कम है। यानी कि तटस्थ वाले एरिया का कम से कम 30 सांसद का मदद उनको तो लेना पड़ेगा, तभी जाके बीजेपी का सरकार बन सकता है। दूसरी तरफ इंडिया वाले को अपने कैचमेंट एरिया से
275 सीट मिल पाएगा। यानी कि इंडिया वाले सरकार तभी बना सकते हैं जब उनके यहाँ से बीजेपी 40 सीट झटक ना ले। और अगर बीजेपी वाले इंडिया वाले कैचमेंट एरिया से 40 सीट झटक लें, फिर तो इंडिया वाले की संसद संख्या 235 तक सीमित हो जाएगा और उनको भी सरकार बनाने के लिए तटस्थ वाले एरिया से 35 सीट का सहयोग की ज़रूरत पड़ेगा। तटस्थ एरिया में बीजेपी के असर बिल्कुल नहीं है, उसी तरह इंडिया वाले के भी खास प्रभाव नहीं है। इन तीनों तटस्थ वाले राज्यों से कुल 63 सांसद आते हैं। इधर ओडिशा में बीजेडी, आंध्रा में टीडीपी और जगन रेड्डी, तेलंगाना में केसीआर काफ़ी शक्तिशाली हैं। इनके जबड़े से 35 सीट छीन के ले पाना ना तो बीजेपी ना ही इंडिया वाले के लिए संभव होता नहीं लगता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, वह पार्टी तोड़ो सांसद जोड़ो के कला में माहिर है और इन तटस्थ एरिया में भी अभी से वह यह काम में लग गया है। इसी योजना के तहत ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी इन राज्यों के में जाते ही नहीं हैं और इनके मुख्यमंत्री को बारे में मोदी साहब कुछ भी नहीं कहते हैं, आलोचना इनका करते ही नहीं हैं। लेकिन इंडिया वाले के पास यह कला के अभाव है, इसलिए जो भी करना होगा इंडिया वाले को चुनाव के पहले ही करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह हो तो अच्छा रहेगा। इंडिया वाले अपने कैचमेंट एरिया से बीजेपी को 30 सीट जीतने के लिए मौका ही ना दें। बीजेपी का अगर 40 सीट इंडिया वाले कैचमेंट एरिया से ले आता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इंडिया वाले को बीजेपी कैचमेंट एरिया से भी 40 सीट जीतने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि राम मंदिर मुद्दे की वजह से यह अत्यंत ही कठिन है और लगभग नामुमकिन है। इसलिए इंडिया वाले के पास इन तटस्थ इलाके से कम 35 सीट जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस का सत्ता में आ जाने पर थोड़ा कदम ज़रूर बढ़ाया गया है, लेकिन केसीआर घायल शेर की तरह पलटवार करने का मुद्दा रखता है। उसी तरह आंध्रा में शर्मिला रेड्डी के साथ गठजोड़ करने के बाद कांग्रेस वाले थोड़ा मजबूत होते हुए हैं। इस वजह से जवाहर जी मॉडल के मुताबिक इन दोनों राज्यों में से इंडिया वाले को करीब 16 तक सीट मिल सकता है। यानी कि
उनको ओडिशा से 21 में से 19 सीट जीतना पड़ेगा, जो कि काफ़ी नामुमकिन है। तभी जाके मोदी शाह को रोका जा सकता है, इंडिया वाले को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। उड़ीसा में यह काम काफ़ी कठिन है, क्योंकि बीजेपी मिले हुए हैं और ओडीवासी को भकुआ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी शाह को नवीन पटनायक का कमजोरी मालूम है और उनके विश्वस्त पांडियन को वह मीर जाफर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनकी योजना है कि 21 से 21 सीट बीजेपी वाले की झोली में आ जाए। इसलिए कांग्रेस में पूरे जोर लगाए तो इस गोलियां पानी से ज़्यादा फायदा उठा सकता है और अंतर को कम कर सकता है। अगर इंडिया वाले ये आशा रखते हैं कि चुनाव के बाद बीजेडी उनके पाले में आ जाएगा, तो ये गलतफहमी उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। उड़ीसा में जनता बीजेडी से ऊब चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भाषण, जुमले, रैली आदि प्रभावी नहीं होते हैं। ओडिशा में तो सिर्फ और सिर्फ मद, मांस, 500 टंकिया नोट यानी कि शराब, मुर्गा, 500 रुपया कैश ही प्रभावी होता है। जवाहर जी के मुताबिक बूथ वाइज कांग्रेस को 2.5 लाख खर्च करे तो, जो कि चुनाव आयोग की सीलिंग के अंतर्गत है, काफ़ी सफलता मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, जिसके फ़ायदा इंडिया वाले उठा सकते हैं। जो भी हो, अगर बूथ और ईवीएम मैनेजमेंट उनकी रखवाली करने में थोड़ा सा भी चूक हुआ तो बीजेपी वाले तो चुनाव जीत ही जाएंगे। जवाहर जी हिंदी यही चाहेगा कि कांग्रेस को झारखंड मॉडल की तरह झारखंड मॉडल को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी दोहराए और आदिवासी पार्टी से गठजोड़ करें। उनको इन राज्यों में 1 या 2 सीट ऑफर करें और उनका समर्थन हासिल करें। इस तरह का गठजोड़ से उनके लिए फायदा होगा, जिसका दूरगामी परिणाम होगा। अन्यथा आदिवासी पार्टी काया विस्तार कर चुकने के बाद अगर गठजोड़ की बात करते हैं तो ज़्यादा सीट उनके लिए छोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी भी अपने सम्मान के लिए खुद से पार्टी खड़ा करना चाहते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत सफलता तो मिला ही है। अगर कांग्रेस इस बार चूक गई, हो सकता है 2024 में बीजेपी इसका फायदा उठा लेगा। ध्यान रहे कि बीजेपी ने अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, जॉन बरला, विश्वेश्वर टुड्डू, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय और राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जैसा अनेक आदिवासी चेहरा पर दांव लगा रखा है। इसका काट तो इंडिया वाले को निकालना ही पड़ेगा। कोरा भाषणबाजी गारंटी ये इस तरफ का बातों से आदिवासी अब खुश होने वाले नहीं हैं। जो भी हो, अगला चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और नतीजा क्या होगा देखने के बाद ही पता चलेगा कि किसने कितना मेहनत की और उसका फल उसको कितना मिला। आशा करते हैं जौहर जी का विश्लेषण से आप संतुष्ट होंगे। अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जौहर जी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़े ताकि इस तरह का वीडियो आगे भी बनाता रह सकें हम।